ओम नमः शिवाय। शतरुद्र संहिता सप्तम खंड। शिव के 5 अवतार। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वह कथा सुनाइए जो परम कल्याणमयी है तथा जिनसे सज्जन पुरुषों का हित हुआ है। सूत जी कहने लगे, हे मुने, अब आप ध्यान पूर्वक शिव अवतारों की पवित्र कथा को सुनो। यही कथा पूर्व काल में सनत कुमार जी ने साक्षात शिव स्वरूप नंदीश्वर से पूछी थी, सो मैं वही कथा आप लोगों से वर्णन करता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें मनवंतर में सद्योजात नामक का अवतार हुआ था। उस काल में ध्यान मगन ब्रह्मा जी का शिवा से शिव जी का अवतार हुआ था। उनका वर्ण श्वेत लोहित था। उनका नाम सद्योजात हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव जानकर चिंतन किया। तब उनसे सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन आदि 4 कुमार और प्रकट हुए। इस पर सद्योजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की आज्ञा प्रदान की। फिर रक्त नामक 20वां कल्प हुआ। उसमें ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हुए। उनके चिंतन करने पर वैसा ही रक्त वर्ण वाला तथा लाल नेत्रों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उनको कामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी की स्तुति की। फिर इन लाल वस्त्रधारी को विराज, विवाह, विशाल और विश्व भावना नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आदेश दिया। फिर 21वां पीतवास नामक कल्प हुआ। पुत्र की इच्छा वाले ब्रह्मा जी के एक तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला कुमार प्रकट हुआ। उसे भी उन्होंने शिव अवतार जानकर शिव गायत्री जपनी आरंभ कर दी। इस कुमार से भी अनेकों पुत्र प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इसके बाद शिव नामक कल्प हुआ। उसमें ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक शिव का चिंतन किया। इस पर कृष्ण वर्ण वाले कुमार का जन्म हुआ। तब इन अघोर कृष्ण वर्ण वाले अद्भुत देवेश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद 4 कुमार प्रकट हुए। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण शिव, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार के लिए एक अद्भुत अघोर नामक योग दिया, इसलिए उन्हें अघोर अवतार नाम से कहा गया। इसके पश्चात विश्व स्वरूप नाम का कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। तभी वैसा ही वेश धारण किए हुए शिव का भी कुमार रूप में अवतार हुआ। तब उन ईश को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर उन्होंने 4 पुत्रों को प्रकट किया। उनके नाम थे जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। इन्होंने योग मार्ग को ग्रहण किया। यह ईशान अवतार कहलाया। इस प्रकार शिव जी की ईशान, पुरुष, अघोर, काम संरक्षक तथा ब्रशु संरक्षक 5 मूर्तियां विख्यात हैं। जो पुरुष इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा इस महामात्य को सुनता या पढ़ता है, वह सभी लोग भोगों को प्राप्त करके परम गति को प्राप्त करता है। शिव की मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, आप लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाले शिव के अवतारों को सुनो। शिव की 8 मूर्तियां कही गई हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां सब में सूत्र में मणियों की भांति पिरोई हुई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षेत्र, सूर्य और चंद्रमा में ये क्रमशः अधिष्ठित हैं। शंकर जी विशंभर रूप से इन्हीं के द्वारा सब में व्याप्त हैं। पृथ्वी रूप से वे चराचर जगत को धारण करते हैं। जल रूप से विश्व को जिलाते हैं। शिव का उग्र रूप है। एक आकाशात्मक भीम रूप है। पशु नामक रूप में शिव सभी जीवों का पाश काटते हैं। ईशान नामक रूप से सूर्य के द्वारा संसार को अमृत किरणों द्वारा तृप्त करते हैं।
आठवां अपूर्व रूप से आत्मा नामक शिव ही सब में व्याप्त है। इस प्रकार ये 8 शिवजी की मूर्ति संसार में व्याप्त है। अर्धनारीश्वर शिव। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया तब उनके द्वारा उसका विस्तार ना हो पाया, इससे उन्होंने परमेश्वर शिव की आराधना की। शिवजी पार्वती सहित प्रकट हुए। फिर शक्ति को अपने से अलग करके शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम वर मांगो। ब्रह्मा जी ने उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख उनकी इस प्रकार स्तुति की, हे शिवे, आपके पतिदेव देवों के भी देव हैं। इन्हीं की कृपा से मेरी रक्षा हुई है। इन्हीं परमात्मा शिवजी के द्वारा समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सभी देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजन बुद्धि को नहीं धारण करते। अब मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ। इसमें नारियों की आवश्यकता है। मेरी शक्ति इसमें काम नहीं देती। आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि आप सबकी शक्ति ईश्वर हैं। और हे शिवे, आप अपनी सामर्थ्य से चराचर जगत की सृष्टि के लिए दक्ष की पुत्री रूप में प्रकट हो जाइए। ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना सुनकर देवी तथा परमेश्वर ने तथा अस्तु कह दिया। फिर वे दोनों एक रूप हो गए। तभी से संसार में स्त्री का भाग निश्चित हुआ।